सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम धान के फसल में लगने वाले झोंका रोग के बारे में जानेंगे, जिसे हम लीफ ब्लास्ट भी कहते हैं और कुछ लोग इसे राइस फीवर, रोटन नेक या गर्दन तोड़, धान का बुखार, इन सारे नामों से भी जाना जाता है। यह रोग धान के फसल के अलग अलग अंगों को प्रभावित करते हैं, जिसे हम इसे नंबरिंग के द्वारा दिखाए हैं, ये आप देख सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपके धान की फसल में या किसी भी अन्य फसल में अगर कोई बीमारी है तो हमें ये जानने की ज़रूरत पड़ती है कि ये बीमारी किस तरह की है, जीवाणु जनित है, फफूंद जनित है या किस तरह की है। किसान भाइयों, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि राइस ब्लास्ट फफूंद जनित रोग है। इसके उपचार के लिए हमें फफूंदनाशक का ही उपयोग करना होगा। इस रोग के बारे में यहाँ हम विस्तार से देखेंगे कि ये रोग कहाँ से आता है, ये फफूंद कहाँ से आता है और ये धान के पौधे के किन अंगों को प्रभावित करता है और इसके कारण धान के उपज में क्या अंतर आता है, और अंत में हम ये देखेंगे कि इसका उपचार क्या है। अगर ये आपके धान के फसल में ये बीमारी आ चुकी है तो इसका हम उपचार कैसे करें। किसान भाइयों, यह बीमारी आपके धान के फसल को जुलाई से अक्टूबर महीने के बीच में प्रभावित करती है और इसका सबसे ज़्यादा असर जुलाई से सितंबर के महीने में माना जाता है। यह बीमारी धान के फसल के विभिन्न अंगों को प्रभावित करती है, जिसमें पत्तियों पर भूरे और बादामी किनारे वाले नाव के आकार के धब्बे बन जाते हैं, जिनके बीच का भाग धूसर रंग का होता है। ये धब्बे धीरे धीरे फैलने लगते हैं और रोग की अधिकता होने पे ये धब्बे आपस में मिल जाते हैं, जिससे पत्तियां सूख जाती है। इस अवस्था को लीफ ब्लास्ट ऑफ पैडी कहा जाता है। इस रोग का असर कभी कभी धान के पौधों के गांठों पर भी देखा जाता है, जिससे धान की गांठें झुलस जाती है। और जब यह रोग धान के पौधे के गर्दन में, जहाँ से कि बालियाँ निकलती है, वहाँ लगती है तो जिससे गर्दन टूट जाते हैं। धान के पौधे की सबसे ज़्यादा क्षति इसमें होती है। कभी कभी यह रोग धान के दानों में भी लगती है और वहाँ भी भूरे और नौकाकार आकृति बन जाती है, घाव बन जाता है, जिसके कारण बालियों में दाने नहीं भरते हैं और ये भी आपके धान के फसल को काफ़ी नुकसान पहुँचाता है। तो किसान भाइयों, हम देखते हैं कि इसका उपचार क्या है। कहा जाता है प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब कि आपके धान के पौधे में रोग लगने से पहले इसे बचाव का उपाय किया जाए। तो किसान भाइयों, आप बीजोपचार ज़रूर करें और बीजोपचार की विधि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इसके अलावा जब आपने बीजोपचार करके लगाया है और इसके बाद भी आपके धान में अगर रोग आ रहा है तो कुछ चीज़ें और ध्यान में रखने की चीज़ है, जैसे कि यूरिया का उचित मात्रा में उपयोग करें, ज़्यादा यूरिया का उपयोग ना करें। और अगर यह रोग आपके धान के फसल में देखने के लिए मिले तो खेत में पानी ज़रूर लगाएं, क्योंकि पानी के कमी के कारण भी इस रोग की अधिकता हो सकती है और देखने को मिलती है। साथ में आप अपने धान के फसल में कैल्शियम सिलिकेट बेस्ड फर्टिलाइज़र का उपयोग करें। और अगर आपके धान के पौधों के पत्तियों में ये नौकाकार आकृति या घाव अगर 5 से ज़्यादा दिखे तो आप इन रसायनों का उपयोग करें। रसायनों का मैं नाम बता रहा हूँ जो कि बाज़ार में आसानी से अवेलेबल है। पहला, ट्राइसाइक्लाजोल 75% WP। इसका छिड़काव 1 ग्राम प्रति लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इसके अलावे आप कार्बेंडाजिम 50% WP का भी छिड़काव कर सकते हैं। इसकी मात्रा होगी 250 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। यह रोग आपके धान के फसल में पौधरोपण से पहले आता है। अब ये कैसे हुआ? जिस खेत में आप धान का पौधरोपण कर रहे हैं उस खेत में अगर घास पहले से है, एक जिसे मलान कुरी कहते हैं या इंडियन गूज ग्रास कहते हैं, इसमें इस फफूंद के पहले से मौजूदगी रहती है और यह फफूंद जब आप धान का पौधरोपण करते हैं तो आपके धान के फसल में आ जाती है। तो इसके लिए धान के पौधरोपण से पहले आप अपने धान के खेत में, जिस खेत में आप धान लगाने वाले हैं,
वहाँ वीडीसाइड या हर्बिसाइड का उपयोग करके घास को मारते हैं, जिससे कि यह फफूंद आपके धान के फसल में ना आ सके। और अगर आ जाए तो जैसा कि मैंने आपको रसायनों का नाम बताया है, ट्राइसाइक्लाजोल और कार्बेंडाजिम, जिसकी मात्रा ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, उसका उपयोग करें। उम्मीद करता हूँ कि इसके उपयोग से आपके धान की फसल अच्छी हो जाएगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आपको अगर कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड, तो क्वेश्चन ज़रूर पूछें। आपका स्वागत है। धन्यवाद।